आमने सामने की भुजाएं समांतर हो लेकिन एक भी कोण क्या हो 90 डिग्री की ना हो। इस तरह की अगर कहीं संरचना बनती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विषम कोण सम चतुर्भुज। अब इसके दो विकर्ण हो गए, एक AC हो गया और दूसरा क्या है वहां पे BD है। बाकी यहाँ पर ये केंद्र O है। ये यहाँ पे जो भुजाएं AB है, भुजा AB विषम कोण सम, सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो बराबर, लेकिन विषम कोण मतलब कोण भी एक भी बराबर ना हो, सारे कोण क्या हो विषम हो, सारे कोण अलग अलग हो। तो भुजा तो बराबर है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये चारों भुजाएं बराबर हैं लेकिन एक भी कोण आपस में क्या है बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो चतुर्भुज बनता है उसको क्या कहा जाता है, विषम कोण सम चतुर्भुज। और इसमें दो विकर्ण होते हैं, एक क्या है AC और दूसरा क्या है BD है। बस इतना याद रखना है। विषम कोण सम चतुर्भुज का मतलब यहाँ नाम से ही पता चला, सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। दूसरी बात, विषम कोण मतलब चतुर्भुज है तो उसमें चार कोण होंगे और चारों कोण कैसे होंगे विषम कोण होंगे, एक भी बराबर नहीं होगा। चारों कोण, हाँ चारों कोण अलग अलग रहेंगे, एक भी कोण ऐसी स्थिति में बराबर नहीं रहेगा, चारों कोण डिफरेंट साइड रहेंगे। अगर इधर मान लीजिए यहाँ पे 45 है तो यहाँ पे कुछ दूसरा रहेगा, दोनों को मिल चार, मतलब ये कंडीशन होता है कि चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योगफल 180 अंश होता है। अगर ये 90 नहीं, ये भी 90 नहीं होगा, सीधी सी बात है। अगर ये 90 होता तो हो सकता था कि इन दोनों का योग 180 अंश आ जाता। अब जब ये 90 है ही नहीं तो अगर ये 45 होगा तो ये कुछ और आएगा ना, तब कहाँ से हो पाएगा, तब कोई कंडीशन नहीं बन रहा है, जिसका मतलब है कि सभी कोण क्या हो जाएंगे डिफरेंट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब इस पर 45 होगा तो वो भी 45 होगा, वही तो सोच रहे यार, आमने सामने क्योंकि समांतर होती है, आमने सामने की कोण समांतर समान होना चाहिए। समांतर देखिए यहाँ विषम कोण सम चतुर्भुज की बात हो रही है, मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो बनेगा, लेकिन इसके जो कोण है वो विषम होने चाहिए, मतलब अलग अलग होने चाहिए। इसमें किताब में ये भी बता रखा है बच्चों, इसमें बोला है इन्होंने कि ऐसा मतलब चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन एक भी कोण समकोण ना हो, एक भी कोण समकोण ना, मतलब कोई भी कोण समकोण ना हो। बाकी ये हो सकता है कि समान हो सकता है लेकिन ये 90 डिग्री एक भी जगह पे नहीं रहेगा। अगर समकोण ना हो तो समान कितना होता है, तो वही मतलब तो समान हो ही नहीं सकता, जब समकोण है ही नहीं समान हो ही नहीं सकता, इसलिए कहा यहाँ विषम कोण, विषम मतलब कि अलग अलग कोण डिफरेंट सब रहेंगे। अगर समकोण नहीं बन रहा है तो समान हो ही नहीं सकता, कोई भी कोण समान। इसमें ये भी होता है कि यानी कि आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं। हाँ, आमने सामने की समांतर है, तो आमने सामने जो तिरछा यानी विकर्ण वाला कोण वो समान हो चाहिए, नहीं कैसे आकृति बनेगी इसकी आकृति कैसे, आकृति सामने बनाई गई है, देख लीजिए सबको। इसमें साइड्स तो सभी बराबर, सम चतुर्भुज कहा गया है ना, देखो चारों भुजाएं इक्वल है, ये साइड्स जो है इक्वल होंगे, एंगल जो है बस डिफरेंट रहेगा, बस इतना जो है। वहाँ पे क्या थी, समांतर चतुर्भुज में क्या बताया गया था, आमने सामने की भुजाएं बराबर थी लेकिन यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर है, ये भी तो कंडीशन है। तो और होना चाहिए, यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर है लेकिन एक भी कोण 90 डिग्री का नहीं, ये बोल रहा है बार बार, मतलब ये भी कोण 90 डिग्री का नहीं, ये भी नहीं 90 का, ये भी नहीं 90 का, ये भी नहीं 90 का। वहां पे क्या था कि वहां पे आमने सामने की भुजाएं बराबर थी और उसके जो मतलब कि वहां पर भी ये नहीं था कि जो इसका जो कोण है यहाँ पर 90 डिग्री का बनेगा, मतलब वहां पर जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण का जो कटान बिंदु होता है वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। आमने सामने को भुजा यानी कोण का 180 तो रहेगा ही, लेकिन वहां पर भी यहाँ पर जरूरी नहीं था कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। देखो यहाँ पे जरूरी नहीं कि 90 डिग्री का कोण बने, जरूरी है मतलब उसके विकर्णों के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका फार्मूला लिख लीजिए, देखिए क्या है, विषम कोण सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। विषम कोण सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, विषम कोण सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है बच्चों, बहुत सिंपल सा फार्मूला इसका इन्होंने बताया, 2 गुणते
एक मिनट, 1/2 गुणते दोनों विकर्णों का गुणनफल, वही तो। या 1/2 गुणते विकर्णों का गुणनफल। इसका मतलब है कि यहाँ पर 90 डिग्री का तो कोण बनेगा इसके विकर्णों के केंद्र, जहाँ दोनों विकर्णों का कटान बिंदु है वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन एक भी कोण क्या है, बाकी ये जो शीर्षों पे जो कोण है वहाँ पर एक भी कोण क्या 90 डिग्री का नहीं रहेगा, सब अलग अलग कोण रहेंगे। सर वही फार्मूला है क्या? वही फार्मूला, परिमाप भी वैसे निकाला जाएगा, 4 गुणते 1 भुजा, क्योंकि यहाँ पर सारी भुजाएं बराबर है ना। तो एक भुजा मान लीजिए ये है, तो परिमाप अगर निकालते हैं, परिमाप बराबर 4a, और सम विषम विषम कोण सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल। बस दोनों में यही मात्र इतना अंतर है कि वहां पे क्या था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, यहाँ पे क्या है चारों भुजाएं बराबर है, लेकिन एक भी कोण क्या है समकोण नहीं है। विषम कोण मतलब सभी कोण अलग अलग रहेंगे, चारों कोण अलग अलग रहेंगे। बाकी यहाँ पे विकर्ण जो विकर्णों का कटान बिंदु यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा ही, ये तो पूरा टोटल 360 यहाँ बनेगा ही। यहाँ पे वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे तभी तो ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला उसमें भी था और यहाँ पर भी 1/2 गुणित विकर्णों का गुणनफल, वहाँ पर भी था यहाँ पर भी था। अब यहाँ पे क्या है कि आपको परिमाप निकालना है, एक भुजा दी है निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों विकर्ण दिए रहेंगे, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है।